एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश चैनल विद मी एकता शर्मा। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो मैंने आपको कल करवाया था टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसकी एरर मैंने आपको समझाई थी। उसके एग्जांपल्स मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ, जिससे आपको वो टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो अपन स्टार्टिंग से देखते हैं इसको कैसे कैसे फिल करना है, कैसे आपके पेपर में आएंगे, कैसे आपको भरना होगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर यू। आई हैव ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर यू, ब्रैकेट में यहाँ जैसे हैव वर्ब दे देंगे और यहाँ पे आपको खालिस्तान दे देंगे। जो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, ब्लैंक यहाँ पे देने के बाद में यहाँ हैव है वो ब्रैकेट में देंगे। अब आपको हैव की फॉर्म भरनी है। हैव की फॉर्म भरनी है मतलब प्रेजेंट सिंपल में हैज हैव में से एक भरनी है। तो ये तो आपको पता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के एग्जाम्पल मैं करवा रही हूँ। अगर पेपर में आ जाए वहाँ पे हैज हैव हैड हैज बीन कुछ ऐसे दे दे तो कैसे आप भरोगे। तो देखो, सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि आई हैव ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर यू, मेरे पास में आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो आप इसका हिंदी अर्थ कैसे करोगे, हिंदी अर्थ के साथ ही आपको ये समझ में आ जाएगा। मैंने कल हिंदी पहचान में बताया था आपको कि कोई चीज़ जब अपने पास में होती है, अगर उसका सेंस निकल रहा है कि मेरे पास है, मैं ये चीज़ रखता हूँ, अगर मेरे पास है तो अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस को लेंगे। ऐसे अपने को समझ में नहीं आ रहा, कोई इसमें एडवर्ब नहीं दिखा रखी है, कैसे क्लियर करेंगे। पर हिंदी तो आपको इसकी आ ही रही है कि मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जब पास में है तो क्या आएगा, अब फर्स्ट फॉर्म आएगी। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव ही होती है, आई के साथ हैव आएगा। तो इसके लिए अपन ने यहाँ पे हैव भर दिया। इसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप, डायमंड कट्स डायमंड। जैसे यहाँ पे ब्लैंक आ गया, कट इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, तीनों फॉर्म सेम होती है कट की, कट कट कट। लेकिन जब पता है कि ये इडियम फ्रेज है, हीरा हीरे को काटता है, जैसे लोहा लोहे को काटता है, ये एक फ्रेज होती है। वैसे इसको लिखा है कि डायमंड कट्स डायमंड। तो कट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डायमंड क्या है, थर्ड पर्सन है, वो सिंगलर है। तो एस या ई एस फॉर्म कल मैंने बताई थी। तो ये कट जो मैन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म हमेशा ब्लैंक में मिलेगी, ये फर्स्ट फॉर्म रखी। और टी है तो इसके आगे एस आ जाएगा, ई एस नहीं आएगा। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, द गंगा, यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, फ्रॉम द हिमालयाज। और जो राइज वर्ब है वो ब्रैकेट में आपको दे दी। तो अब राइज है उसकी, ये तो फर्स्ट फॉर्म हो ही गई, राइज रोज राइजन, ये तीनों फॉर्म इसकी होती हैं। अब जो गंगा दे रखा है, गंगा है वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है, और जो हिमालय से निकलती है तो ये क्या है, एक ट्रूथ है, एक ऐसा ट्रूथ जिसको हम बदल नहीं सकते। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन है वो ईस्ट में उदय होता है, जैसे इस सत्य को हम नहीं बदल सकते हैं, वैसे ही हम जो हिमालय से गंगा निकलती है इस सत्य को हम नहीं बदल सकते। तो एक ऐसा ट्रूथ, एक ऐसा सत्य जिसको बदला नहीं जा सकता, जो कि यूनिवर्सल होता है, उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाते हैं। कल ही मैंने बताया था आपको, अगर आपको एडवर्ब वगैरह कुछ याद हो तो, समझाया हुआ अगर आपको याद है तो राइज इसकी फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ में एस है वो हमने जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, मतलब एक वचन भी है। इसके बाद में फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम, यहाँ पे आपको ब्लैंक मिलेगा, अप एट 5 AM डेली। अब ये डेली है वो मैंने एडवर्ब यहाँ पे दे दी। मैंने एडवर्ब भी आपको बताई हुई थी कि ये जो डेली एडवर्ब है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है, और गेट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ये राम है मतलब किसी का नाम दे दिया, मतलब ये थर्ड पर्सन है और ये सिंगुलर भी है, बहुत सारे नहीं है, एक वचन है। देन गेट, ये जो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो तो हम यहाँ ले आए और इसके बाद में हमने एस लगा दिया। तो ये हो गया, राम गेट्स अप एट 5 AM डेली। इसके बाद में आप फिफ्थ एग्जांपल देखिए, स्पाइडर्स हैव एट लेग्स। कि ये जो स्पाइडर है, स्पाइडर्स, स्पाइडर्स क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, हैव एट लेग्स, लेग्स। तो ये जो 8 लेग है वो स्पाइडर की होती है, मतलब स्पाइडर है वो 8 लेग को रखता है, उसके 8 लेग है वो होते हैं। तो ये प्लूरल है। देन ये जो हैव की फॉर्म भरनी है, तो मैंने बताया था कोई चीज अपने पास में है तो हम हैज या हैव में से लगाएंगे। तो ये प्लूरल है तब हमने हैव लगा दिया। अगर यहाँ पे कोई और जैसे सिंगुलर होता, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हम हैज लगा देते। यहाँ पे हमने आई के साथ हैव लगाया तो आई के साथ हमेशा हैव ही आता, प्लूरल वर्ब आती है, आई के साथ हैव आता है हमेशा। अब आगे देखते हैं हम सिक्स एग्जांपल, जैसे माय फादर गोज फॉर ए वॉक एवरीडे। तो यहाँ पे भी मैंने आपके लिए एडवर्ब दी है एवरीडे, एवरीडे यानी प्रतिदिन, और यहाँ पे गो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में दे दी। अभी यहाँ पे ब्लैंक आ गया तो एवरीडे देख दी। अगर आपको हिंदी इसकी नहीं करनी आ रही, देन आपको एवरीडे तो दिख ही रहा है। अगर एवरीडे दिख रहा है, एवरीडे दिखते ही आपके दिमाग में आ जाना ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब ये है।
अब प्रेजेंट सिंपल टेंस किया तो इतने में आपको एमवी वाला कॉलम याद आना चाहिए, एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस फॉर्म, अगर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है देन। तो अब अपने को देखना है ये सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, माय फादर, फादर थर्ड पर्सन है और ये सिंगुलर भी है। देन फर्स्ट फॉर्म वर्ब की तो हम यहाँ ले आए, और जब ओ लास्ट में दे रखा है वर्ब के तो ईएस आएगा इसमें। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, अगर एक्स सी एच या किसी वर्ब के लास्ट में एक्स है, सी एच है, ओ है, एस है या एस एच है, तो उनके बाद में हम ई एस को ऐड करते हैं। तो जैसे यहाँ गो लिखा है तो इसके बाद में ओ है तो हम ई एस को ऐड हमने कर दिया। इसके बाद में सातवां एग्जांपल देखते हैं हम, कि सीता डजंट ब्रश हर टीथ रेगुलरली। अब ये जो रेगुलरली है ये मैंने एडवर्ब में लिखी थी कि जो सीता है वो नियमित रूप से, मैंने यहाँ नोट ब्रश लगा दिया, नोट ब्रश लगा दिया मतलब अपने को नेगेटिव जो है वो नेगेटिव वर्ब भरनी है। अब मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट, एक तो रेगुलरली देखते ही आपको ध्यान में आ गया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है तो इसकी मैन वर्ब के साथ एस या ईएस फॉर्म आएगी अगर वाक्य में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो, और सिंगुलर है तो। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, नोट ब्रश दे दिया मैंने, नोट ब्रश मतलब अपने को नेगेटिव रखना है, नेगेटिव रखना है तो अब हमें हेल्पिंग वर्ब को यूज में लेना होगा। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी डू और डज, इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में आती है। अब सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि डू लगाए कि डज लगाए। अब सीता, सीता जो कि थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो हमने डज लगा दिया, डज के साथ हमने नोट लगा दिया, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये ब्रश लगा दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ईएस तो हमने यहीं लगा दिया, तो यहाँ हमें एस या ईएस कुछ नहीं लगाना है, हमने डू के साथ लगा दिया। अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि वी जनरली सिंग सॉन्ग्स ऑल टुगेदर। अब सिंग इसमें जो है वो मैन वर्ब है, और वी है वो प्लूरल है, जनरली इसमें एडवर्ब आ गई, जनरली देखते ही अपनी प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। प्रेजेंट सिंपल है तो सब्जेक्ट देख के ऐसे यस लगाएंगे। अब वी है वो एक तो फर्स्ट पर्सन है और साथ में ये प्लूरल भी है, तो एस या यस फॉर्म आएगी नहीं, तो हमने सिंग सीधा का सीधा लिख दिया, ये जो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है इस फर्स्ट फॉर्म को हमने लगा दिया। इसके बाद में देखिए आप अगला एग्जाम्पल देखिए, नाइन्थ एग्जाम्पल, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री। ये साइंटिफिक ट्रूथ है एक, कि पानी है वो फ्रीजेज, यहाँ ब्लैंक मिलेगा आपको, यहाँ फ्रीज लिखा हुआ है, फ्रीज मीन्स जमना होता है, और पानी है वो कब जमता है, 0 डिग्री पे। तो जैसे यही जहाँ पे भी पानी को 0 डिग्री टेम्परेचर मिलता है पानी जम जाता है। तो ये जो है वो क्या है, साइंटिफिक एक फैक्ट है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे जो वाटर है वो थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर भी है, तो हमने फ्रीज लिखा, और ई तो इसके लास्ट में है ही, हमने एस लगा दिया। अब लास्ट और फाइनल एग्जांपल अपना देखते हैं। जैसे देखिए कि ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, कि वह प्राय गलतियां करता है। अब ऑफन मैंने सबसे पहले एडवर्ब लिखी थी ऑफन, तो ऑफन लगाते प्रेजेंट सिंपल टेंस है, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ही यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर दे रखा है, इसको देख के हमने मेक के साथ में एस है वो लगा दिया। और कल मैंने टेंस की आपको डेफिनेशन बताई थी, एक बार फिर से हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। टेंस इज द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम, कि टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म में चेंज करना ही टेंस होता है। तो आई होप आपको आज की एग्जांपल देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस क्लियर हो गया होगा। कल आपके लिए लेके आऊंगी मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। बाय।